नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। देश की राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा में होने वाले चुनाव की जानकारी दी और बताया कि आने वाली 1 अक्टूबर को प्रदेश में वोटिंग होगी। If we come to the schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. एक तरफ जहां वक्त से पहले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने कहा, 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की जनता लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को जनता एक बार फिर पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएगी और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएगी। अक्टूबर 4 हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार तैयारी है आपकी तरफ से? देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का काम। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे, उस समय बहुत अच्छा मौसम होगा, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मौका गंवाए बिना ट्वीट किया, लिखा, अक्टूबर 4 भाजपा बाहर। हमने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जनता का जोश और अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, ये पोर्टल की सरकार थी। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, एक मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं आया, एक रेलवे लाइन नई हरियाणा में नहीं आई, कोई नया संस्थान यहाँ लेकर नहीं आई ये सरकार। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा का इंतजार पूरा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही भाजपा की विदाई पर जनता की मोहर लग जाएगी। जनता के जनमत से विश्वासघात करके बनी भाजपा सरकार ने शकुनी की चौसर की तरह फांस कर हरियाणा को चौतरफा चौपट करने का पाप किया है। इसके अलावा लंबे समय से हरियाणा में अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने भी चुनाव का ऐलान होते ही कहा, हरियाणा की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया है, लेकिन जनता को सिर्फ धोखा मिला। हरियाणा की जनता अब की बार बदलाव के लिए वोट करेगी। आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सीटें जीतेगी। अरविंद केजरीवाल को ये चाहे जेल में रखें, पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है। जहां जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे, वहीं हरियाणा में एक ही फेज में यानी कि 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। माना जा रहा था कि हरियाणा में अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर को चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही
तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही सबसे ज्यादा मेहनत अब बीजेपी को करनी होगी, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।